दिल्ली में पीएम मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच पिछले 45 मिनट से ज्यादा समय से बातचीत चल रही है। इस मुलाकात में योगी मंत्रिमंडल में फेरबदल, सरकार और संगठन में तालमेल समेत कई मुद्दों पर बातचीत हो रही है। वहीं इस बीच खबर यह है कि जितिन प्रसाद को योगी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। दिल्ली में मुलाकात के बीच उत्तर प्रदेश में भी हलचल तेज हो गई है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी पर निशाना साधा है, बीजेपी को डूबती हुई नैया बताया है। दिल्ली में पीएम मोदी और मुख्यमंत्री योगी की मुलाकात चल रही है। करीब 45 मिनट से दोनों नेताओं के बीच मुलाकात चल रही है। मंत्रिमंडल में बदलाव समेत कोरोना संगठन और आने वाले चुनाव के मद्देनजर ये मुलाकात बेहद अहम है। आज दोपहर के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात करने वाले। मंत्रिमंडल में बदलाव समेत कोरोना के वर्तमान हालात, कोरोना के हालात के बाद जमीनी हकीकत, संगठन और चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ की ये मुलाकात बेहद अहम है। इससे पहले कल वे गृह मंत्री अमित शाह के साथ उन्होंने मुलाकात की है। गृह मंत्री अमित शाह से कल ही अपना दल के अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल भी मिली थी। अपना दल को भी योगी मंत्रिमंडल के अगले विस्तार में समाहित किया जा सकता है। उधर राजभर की पार्टी, सुहेलदेव राजभर पार्टी की भी आज बैठक बुलाई गई है लखनऊ में। हालांकि ट्वीट करके राजभर ने कहा है कि बीजेपी डूबती नैया है और इस डूबती नैया में उन्हें सवार नहीं होना है। तो हमारे साथ इस वक्त सुहेलदेव समाज पार्टी के ओपी राजभर जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। स्वागत है ओम प्रकाश राजभर जी आपका। आपने अब से कुछ देर पहले एक ट्वीट किया कि बीजेपी डूबती नैया है और इसमें हमें सवार नहीं होना है। मेरा सवाल यह है कि आपको सवारी के लिए निमंत्रण मिला है क्या? जी नहीं। 17 में हम लोग साथ थे, जो वादा बीजेपी ने हमारे साथ किया और हम लोग मिलकर के चुनाव लड़े। बीजेपी ने कहा कि या अमित शाह जी से हमारी बात हुई थी, ओम माथुर जी से बात हुई थी और इन लोगों ने केशव मौर्य को हाईलाइट किया कि ये मुख्यमंत्री होंगे। पिछड़ों ने वोट दिया, 325 सीट आ गई। अब 325 सीट में कोई लायक नहीं मिला। बाहर से आयातित, बीजेपी बाहर से दूसरी पार्टी का आयातित विधायक ला करके, विधायक भी नहीं, बाहर से ला करके मुख्यमंत्री बना दिया। पिछड़ों को धोखा वहीं से शुरू कर दिया। उसके बाद जो वादा हमसे उन्होंने कहा था और आम जनता के बीच में जो वादा किया था, 15 लाख सबके खाते में देने का वादा किया था, नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, महंगाई कम करने का वादा किया था, जो कुशासन है उसको सुशासन लाने की बात किया था। तो आपकी नाराजगी तो ये नहीं कर पाए के चेहरे से थी या मुद्दों की वजह से थी? खिलाफ मुकदमा लिखा गया। देखिए, मुद्दा भी और चेहरा भी, दोनों से हम नाराज हैं। असली लड़ाई तो हम लोगों के हक अधिकार की है ना। लेकिन कभी भी केशव मौर्य को लेकर के हम लोग पार्टी ने मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट नहीं किया था। आपने क्यों मान लिया कि केशव मौर्य ही मुख्यमंत्री होंगे? चुनाव के पहले ही ये बात चर्चा में खूब आ गई थी कि वही बनेंगे। नहीं, चर्चा में आना और सब लोग जान गए थे और घोषणा करना दो अलग अलग चीजें होती हैं। जो भी प्रदेश अध्यक्ष होता है वो चेहरा आमतौर पर सबसे बड़ा चेहरा उस समय होता है। 325 विधायक जीत के आए। नहीं, 325 विधायक जीत के आए। 325 विधायक में कोई लायक नहीं था। तो आप बीजेपी के भीतर के मुद्दे भी आप चाहते हैं कि आप तय करें? पार्टियां तय कर देती हैं किसी को। देखिए, हमसे जो वादा उन्होंने किया था सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए, हमसे उन्होंने जो वादा किया था कि प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा में हम सुधार करेंगे, कुछ नहीं किया। हमसे उन्होंने वादा किया था कि जो कुशासन चल रहा हम सुशासन देंगे और उससे भी बदतर स्थिति हो गई। थानों पर जाति पूछ करके मारा जा रहा है। विधायक की बात नहीं सुनी जा रही है, सांसद की बात नहीं सुनी जा रही। जो सत्ता पक्ष के हैं, बीजेपी के विधायक सांसद धरना दे रहे हैं, मंत्री परेशान हैं। कोई सुखी आपने देखा कि विधानसभा के अंदर 200 विधायक एक तरफ खिलाफ हो गए सरकार के। वो लोग साफ साफ कहे कि भाई हम लोगों की बात नहीं सुनी जा रही, धरना दे दिए। तो ये आम बात हो गई कि हम तो मान लीजिए अपनी पार्टी के नेता हैं, लेकिन उनकी पार्टी के 200 विधायक धरना में विधानसभा के बाहर आके दे दिए।
विधानसभा में खड़े होकर के विरोध करने लगे, थाने पर धरना दे रहे हैं, पत्रकार सही बात कर रहा तो यूपी में मुकदमा लिखा जा रहा है, कोई नेता कोई सही बात कर रहा है तो मुकदमा लिखा जा रहा है। तो इस तरह की बातें जो यूपी में हैं, सब लोग परेशान हैं, व्यापारी परेशान है, छात्र परेशान है, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, आम आदमी परेशान है। महंगाई आज चरम पे है, दो शतक लगा दिया सरसों का तेल, 1 शतक लगा दिया आपका पेट्रोल, अभी 8 रन पीछे है डीजल शतक लगाने में। तो ये खाली शतक लगाने के लिए जो इन्होंने वादा किया था ना कि अब की बार, ये कहते थे मोदी सरकार, तो हम लोग समझ नहीं पाए। इन्होंने कहा कि अब की बार 100 पार, ये 100 पार कर रहे हैं ये लोग। सारी महंगाई एकदम चरम पे, आसमान पे है। इन लोगों को क्या पता है, गरीब परेशान है, गरीब के घर न आलू मिल पा रहा, न प्याज मिल पा रही है, न दाल मिल पा रही है। ये खाली राशन बांट करके, गेहूं चावल दे करके ये वोट लेने का काम शुरू करना चाहते हैं। अब इसी नाते हमने देखा कि आम जनता इनसे त्रस्त है, दुखी है। उसको ठीक करने के लिए जो नैया डूब रही है, उसका पानी छोपने के लिए फिर लोगों को इकट्ठा करें कि आओ पानी छोपो। तो जिसको छोपना हो जाके छोपे। ओम प्रकाश राजभर उनकी नैया में जो पानी भर के डुबोने जा रहा है उसको निकालने वाला नहीं है। हम अपना भागीदारी संकल्प मोर्चा है, हम लोग मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। हमारे विचारों से सपा बसपा अगर राजी हैं तो हमारे साथ आवे, नहीं राजी हैं तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये तो आपने ये आखिरी फैसला ले लिया है कि इसके बाद आप कभी भी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, ये आपका अंतिम निर्णय है? चाहे वो बीजेपी आपकी सारी मांगे मान ले, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट दे दे, जो आप सुधार चाहते हैं वो कर ले, उसके बाद भी आप बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे? नहीं, हम नहीं जाएंगे। उन लोगों की बात पर विश्वास नहीं रह गया है ना। अब ये लोग झूठ बोलने के माहिर लोग हैं, झूठ बोल करके साथ ले लेंगे, सरकार बना लेंगे, अब फिर शुरू कर देंगे कि भाई अब ये मजबूरी है, वो नाराज हो रहा है, वो नाराज हो रहा है। तो आप किसके साथ गठबंधन करेंगे? ड्रामा नहीं देख रहे हैं, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक ड्रामा चल रहा है। हाँ, किसके साथ गठबंधन करेंगे आप? हमारा मोर्चा है, जिसको करना होगा हमारे साथ आएगा, बीजेपी को छोड़कर। तो आपकी मांग क्या होगी अगर आप किसी दूसरे दल के साथ गठबंधन करेंगे? कितनी सीटें आपको चाहिए होंगी, कहां चाहिए होंगी? उसके बाद आप लोकसभा के लिए भी पिच करेंगे, तो लोकसभा में कितनी सीटें चाहिए होंगी? देखिए, सीटों का सवाल नहीं होता, जब गठबंधन होता तो सरकार बनाने का सवाल होता है। मैंने बीजेपी से गठबंधन किया, बीजेपी ने 22 सीट देने का वादा किया था और हमको लास्ट में उन्होंने 8 सीट दिया। फिर भी मैं कहा कि जब गठबंधन धर्म निभाना है तो मैंने उसको भी स्वीकार करके उनके साथ रहा। तो ये सीटों का विवाद नहीं है कोई, यहाँ सब जो लड़ाई है वो सरकार बनाने की लड़ाई है, अधिकार लेने की लड़ाई है, सबको समान अधिकार देने की बात की लड़ाई है। इसके लिए वही आपसे हमने कहा ना कि समान शिक्षा हो, अनिवार्य हो और फ्री हो। घरेलू बिजली का बिल माफ़ करने के सवाल पे उत्तर प्रदेश में जिस तरह का माहौल है, वह सरकार कहती है कि अपराधी भाग गए और डेली आए दिन हत्या, बलात्कार, लूट डकैती हो रही है, अपराधियों को संरक्षण सरकार दे रही है। तो इन सब चीज़ों से निजात पाने के लिए जो लोग आवें, हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन यूपी में तो अपराधी कह रहा है कि उसको जमानत नहीं चाहिए, जो बाहर भाग जा रहे हैं, प्रदेश से निकल जा रहे हैं, जितने अपराधी हैं उन्होंने प्रदेश छोड़ दिया है, ये कहा जा रहा है। और आप कह रहे हैं कि अपराधीकरण बढ़ गया यूपी में। कानपुर में देखा ना कि अपराधियों ने पुलिस को मारा। कानपुर में कानपुर में बीजेपी के अपराधियों ने पुलिस को मारा अपराधी को बचाने में, अब भगा दिया अपराधी को। अभी कोई ऐसे क्षेत्र नहीं है, कोई ऐसा जिला नहीं कि जहां अपराध ना हो रहा हो। तो जो आपका गठबंधन है, उस गठबंधन के बीच कुछ तय हुआ है फॉर्मूला कि आप अपने गठबंधन के बीच सीटों का बंटवारा कैसे करेंगे? ओवैसी भी आपके साथ आए, वो कहां चुनाव लड़ेंगे? आज हम लोग बैठक हम लोगों की शुरू होने वाली है। आज हम लोग कुछ बातों को तय कर लेंगे, फिर 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद फिर बैठक करके हम लोग तय कर लेंगे। किस के बीच बैठक है? का विवाद ना है। आपके पार्टी की भीतर बैठक है या गठबंधन की बैठक? विवाद है, कोई विवाद नहीं है यहाँ जी। ये आपके गठबंधन की बैठक है या पार्टी की बैठक है? नहीं, गठबंधन की बैठक है, हमारे भागीदारी संकल्प मोर्चा की बैठक है। तो भागीदारी संकल्प मोर्चा में आज क्या क्या तय होना है? आपके एजेंडे पे क्या है इस मोर्चे की बैठक में?
अब हम लोग बैठ करके आगे अपना आगे रणनीति क्या बनाया जाए, कैसे लड़ा जाए, कहाँ कौन कौन हमारे नेता लड़ेंगे, कौन कौन सीट किस दल को चाहिए, आज हम लोग बैठ करके तय करके उसको बंटवारा करके फिर मैदान में उतरने जा रहे हैं। लेकिन कहा तो ये भी जा रहा है ओम प्रकाश जी कि आपकी बीजेपी से भी पिछले दरवाजे से बातचीत चल रही है और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आप फिर से योगी जी के साथ आ जाएंगे। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, जब बीजेपी के लोग वोट हमको दे नहीं सकते तो खाली हमारा वोटवे लेंगे। बांसडीह में बीजेपी ने अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया, हमारे बेटे को हरा दिया। हमारा बेटा 44,000 वोट पाता है, अपना जो मूल वोट है, और बीजेपी पाती है वहाँ 49,000 वोट, और 52,000 पर जीत जाती है समाजवादी पार्टी। यही बीजेपी चाहती है ना। हम जहाँ लड़ रहे हैं वहाँ बीजेपी का वोट जो है सपा बसपा को पोल होता है बूथों पर जा करके। ये क्या बतियाएंगे। शाहगंज में हमारा राणा अजीत प्रताप सिंह चुनाव लड़ रहा था, टिकट मांगने वाले लोग समाजवादी पार्टी का बूथ पर बस्ता लगा करके समाजवादी पार्टी को वोट दिला रहे हैं। हम इनको वोट दें, जब उनको देना पड़ता है तो बुरा लग रहा है इनको। तो आप ये कह रहे हैं ये कि जो संदेश है ये गलत है। ये पार्टी के ऐसा जो ऊपर से अफवाह नेतृत्व फैलाई तय जा रही करता है ये कि बदनाम आपके करने की कैंडिडेट साजिश को और भी कुछ वोट नहीं। ना मिले, अपना वोट ना ट्रांसफर हो। नहीं, हमारा जब हमको जो सीट मिली तो उस सीट पर तो इनको वोट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, दिलवाना चाहिए कि नहीं दिलवाना चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।